हमारे ट्रायंगल्स, रेक्टेंगल्स, स्क्वायर्स। अब आ जाते हैं स्ट्रेट लाइन के ऊपर। देखो कुछ वो बना रहा हूं मैं। ये बॉक्स दे दिया जैसे मैंने आपको, या फिर ये दे दिया ये फर्स्ट फिगर यहाँ, और एक ये दे दिया। मैं आपको ये कहूँ, यहाँ बताइए कितने आपके पास क्या है स्ट्रेट लाइन है। जब कभी भी फ्रेंड आपको स्ट्रेट लाइन देखनी हो, क्या आपको स्ट्रेट लाइन देखनी है, इसको तीन पार्टों में डिवाइड कीजिए। क्या, जब भी आपको स्ट्रेट लाइन देखनी हो तीन पार्टों में डिवाइड कीजिए। पहला पार्ट तो ये, आप ये देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसी सीधी लाइन है। दूसरा आप देखिए वर्टिकल लाइन कितनी है, वर्टिकल लाइन ऐसी होती है। और तीसरा आप देखिए डायगोनल्स, डायगोनल्स क्या होते हैं, ऐसी लाइन, या तो ये या फिर ये क्या है हमारे पास वर्टिकल, ये कैसी है हॉरिजॉन्टल, और ये कैसी है डायगोनल्स। इन तीन लाइन को आपको देखना होता, तीन पार्टों में डिवाइड करना होता। जैसे पहला बॉक्स मुझे जैसे दिखाई दे रहा है, यहाँ ये देखता हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है ऐसे सीधी में, 1 2 3 4, तो हॉरिजॉन्टल लाइन है 4। वर्टिकल लाइन 1 2 3 4, वर्टिकल लाइन है 4। और तिरछी रेखा कितनी है, ये एक पूरी काउंट होगी, 1 और एक ये 2 है। ये मत कहना एक ये या एक ही लाइन है 2। तो ये कितने हो गए, ये हमारे पास हो गए 10। कितनी हो गई, ये हमारे पास 10 यहाँ स्ट्रेट लाइन है। यहाँ आओ, सबसे पहले वही हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल। हॉरिजॉन्टल लाइन देखो सीधी लाइन, 1 2 3 4। वर्टिकल लाइन देखो कितनी है, 1 2 3 4 5, तो आपको सिर्फ वर्टिकल लाइन है 5। डायगोनल्स की लाइन देखो कितनी है, 1 2, ये पूरी 3, एक ये 4 और एक ये 5 ये हो गई, तो ये हो गई 14। कितनी हो गई, 14। तो ये बिल्कुल ईजी होता, कभी भी गलती नहीं होगी। तीन पार्टों में डिवाइड करके काउंट करो तो हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन और डायगोनल। कितने पार्टों में, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइंस और डायगोनल्स। एक और देता हूं क्वेश्चन मैं आपको। ये हो गया। और मैं आपसे यहाँ पूछूँ, ये स्ट्रेट लाइन यहाँ कितनी है, क्या पूछूँ, अगर मैं यहाँ इसके अंदर स्ट्रेट लाइन कितनी है, तो क्या करोगे, तीन पार्टों में डिवाइड, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, स्ट्रेट। कितनी लाइन है, देखो 1 2 3, 3 हमारे पास हॉरिजॉन्टल है। वर्टिकल लाइन की बात करें, 1
2 3, 3 वर्टिकल लाइन है। डायगोनल्स की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8, मतलब कि 14। क्या कह देंगे, हमारे पास कितने हैं फ्रेंड्स, हमारे पास जो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है वो हमारे पास 14 है। कितनी बोल देंगे यहाँ पर हमारे पास कितनी है स्ट्रेट लाइन, 14 हमारे पास स्ट्रेट लाइन है। ओके, एक और डायग्राम देता हूँ मैं आपको। ये दे दिया मैंने आपको, और यहाँ मैं आपसे पूछूँ स्ट्रेट लाइन्स कितनी है, क्या ब्रेक करेंगे, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, स्ट्रेट, सॉरी डायगोनल्स, क्या हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल। हॉरिजॉन्टल की बात करें तो 1 2 3 4। वर्टिकल लाइन, ऐसी लाइन कोई भी नहीं है, 0। अब यहाँ डायगोनल्स देखना, डायगोनल्स कैसे काउंट करने, यहाँ गलती कर दोगे नहीं तो पहले ऐसे जाओ, देखो 1 ये हो गया, 2 3 और ये 3 हो गए यहाँ, और एक ये 4 डायगोनल हो गए। अब ऐसे में करो 1 2 3 4, मतलब 8 डायगोनल, तो कितनी हो जाएगा ये हमारे पास 12। यहाँ कितनी स्ट्रेट लाइन थी हमारे पास, 12 स्ट्रेट लाइन थी, जिसमें से 4 तो हॉरिजॉन्टल थी, 0 वर्टिकल थी और 8 डायगोनल्स थी। तो कितनी थी टोटल, 12 हमारे पास क्या थी स्ट्रेट लाइंस, कितनी थी हमारे पास 12 थी जो स्ट्रेट लाइंस। चलो एक और मैं आपको देता हूँ, देखता हूँ वो आप सही बताओगे या गलत करोगे। चलो ये बताओ, ये बताओ यहाँ कितनी स्ट्रेट लाइन है। आपको सर यहाँ क्या बताए, सोई जी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल। मैं कहूँगा बताओ हॉरिजॉन्टल कितनी है, 1 2 3 4। वर्टिकल देखिए 1 2 3 4। डायगोनल्स 1, फिर ये गया 2, फिर ये गया 3, ये 4 और ये 5 और एक ये 6, तो ये आ जाएगा 14। यहाँ कितनी स्ट्रेट लाइन थी हमारे पास, 14 यहाँ पर स्ट्रेट लाइन थी। जब कभी भी फ्रेंड आपको स्ट्रेट लाइन देखना हो, क्या करना हो, जब कभी भी आपको स्ट्रेट लाइन देखना हो बिल्कुल ईजी है, उसको क्या कीजिए, उसको ब्रेक कीजिए। हॉरिजॉन्टल देखो कितनी है, वर्टिकल देखो कितनी है और डायगोनल कितनी है, उनका जोड़ कर दो। अगर ऐसे लेके चलोगे तो आपकी गलती ये मान के चलिए ना के बराबर होगी। क्या आपकी जो गलती है वो आपकी ना के बराबर होगी। अब आ जाइए सर्कल्स काउंट करने पे। ये क्या काउंट कर लिए हमने, स्ट्रेट लाइन। अब देखते हैं सर्कल्स कितनी है। देखो जैसे हमें ये दे दिया जाए, ये है। सर्कल्स को काउंट करना बिल्कुल इजी होता है। क्या
सर्कल्स को बात करें, स्ट्रेट लाइन को काउंट करना बिल्कुल ईजी होता है। इसमें क्या करना होता है, इनडिविजिबल देख लो, यानी जितने आपको दिखाई देते उतने ही होते हैं। जैसे क्या होता है अपनी आंखों से और मन की आंखों से, यहाँ पे क्या होता है सिर्फ आंखों से, जितने आपको दिखाई देते उतने ही होते हैं। और इसको काउंट करने का क्या तरीका है, आप उस पर नंबरिंग करना शुरू कर दो। जैसे ये 1, बाहर 2 ये ले लिया, फिर 3, ये 4, ये यहाँ 4 हो गए, फिर यहाँ देखे इसमें तो ये 5वां, ये 6ठा, ये 7वां। इस लाइन में कितनी है 4, ऐसे लाइन खींच लो। यहाँ कितनी है ये 3, यहाँ कितनी है ये 2, यहाँ कितने बचे ये 1, तो कितने हो गए टोटल, दीज आर 10 सर्कल। आप ऐसे मत काउंट करो, ऐसे पजल स्ट्रेट लाइन खींचो और स्ट्रेट लाइन में कितनी आ गई ये 4। अब दोबारा खींची, ये तो हो चुके थे, अब नए कितने आए हैं 1 2 3, फिर खींचो नए कितने 1 और 2, फिर नया खींचो 1, तो टोटल कितनी है यहाँ 10 सर्कल है। क्या बोल देंगे, टोटल कितने सर्कल है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास टोटल 10 सर्कल है। क्या बोल देंगे, टोटल कितने सर्कल्स है हमारे पास, 10 सर्कल्स है। एक और देखो, ये दे दिया। जैसे पहले तो क्या है, यहाँ सर्कल काउंट करने, क्या है जितने आपको दिखाई दे रहे वही सर्कल्स है। क्या है, बड़े स्ट्रेट लाइन कितनी है 3, यहाँ देखे बड़ा 1, ये 4 तो हो गए बड़े, यहाँ 2 ये 2 ये 2 ये 2 ये 2 ये, कितनी है ये 10 और 1 ये, तो क्या कहेंगे 4 + 11, तो यहाँ पर 15 सर्कल है। क्या बोल देंगे, यहाँ पर हमारे पास सर्कल्स कितनी है फ्रेंड, यहाँ पर हमारे पास 15 सर्कल है। क्या बोल देंगे, यहाँ पर हमारे पास कितने सर्कल्स है, यहाँ पर हमारे पास 15 सर्कल है। क्या बोल देंगे, कितने सर्कल है यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास 15 सर्कल है। ओके, सर्कल में तो सिंपल यही होता है, स्ट्रेट लाइन देख लो, यानी जितने आपको दिखाई दे रहे हैं वही सर्कल है। स्ट्रेट लाइन खींच के आप ये देख लो उसको कितने वो करते हैं। ये हो गया सर्कल्स का, और इसलिए मैं इसको ज़्यादा डिटेल में लेके चल नहीं रहा क्योंकि यहाँ से रेयर चांस होते हैं, बट मैंने आपको हिंट दे दी कि अगर यहाँ से पूछा गया तो आप कर पाओ। क्या आपसे पूछा जाए तो आप कर पाओ। अब आ जाइए डायगोनल्स कितने होते हैं। डायगोनल्स किसी ट्रायंगल्स में 3 साइड हो जिसकी, या फिर किसी रेक्टेंगल में, या फिर किसी पेंटागन में, या किसी हेक्सागन में, या किसी सेप्टागन में। देखो अगर बात करें कोई ट्रायंगल्स है हमारे पास, यहाँ पूछे कितने डायगोनल्स है, या कोई रेक्टेंगल्स दे दे हमें, ये पूछे कितने डायगोनल्स है, या हमें कोई पेंटागन दे दे कितने डायगोनल्स है, या हमें कोई हेक्सागन दे दे यहाँ कितने डायगोनल्स है, या हमें कोई हेप्टागन दे दे 7 साइड हो, यानी n साइड का कोई भी दे दे हमें फिगर, और हमसे ये पूछ ले उसके कितने डायगोनल्स है, कितने डायगोनल्स है, इसको निकालना सो ईजी। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स हमारे पास, क्या होता है इसका फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला क्या होता है n × n - 3/2, ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ द डायगोनल्स। किसी ट्रायंगल्स में, रेक्टेंगल में, पेंटागन, हेक्सागन, कोई भी अगर हमारे पास n, जहाँ पे n किसको रिप्रेजेंट करता है, n इज नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड, उसके पास टोटल साइड कितनी है। आप कहोगे सर ये नेट के अंदर एक बार पूछा गया था, मैं कहूँगा यस पूछा गया था। क्या आपको क्या बताना है, डायगोनल्स बताने कितनी है, तो फॉर्मूला क्या होता है n × n - 3/2।
क्या कहेंगे, क्या होता है फॉर्मूला, n इंटू एन माइनस 3/2। जैसे ट्रायंगल्स में देखते हैं, ट्रायंगल्स में कितने डायगोनल होती है, n को क्या पुट करना है, n को हमें पुट करना है 3, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, 3 इंटू 3 माइनस 3/2 यानी कि 0। तो ट्रायंगल्स में कोई भी डायगोनल्स नहीं होता। स्क्वेयर्स की अगर बात करें, हम हालांकि जानते हैं स्क्वेयर्स में 2 डायगोनल्स होते हैं, बट अगर मुझे फॉर्मूले से निकालने हैं तो क्या बनेगा, n को क्या पुट करना है स्क्वेयर्स में, 4 माइनस 3/2 यानी कि 4/2 यानी कि 2 डायगोनल्स आ गए। पेंटागन में अगर देखें तो क्या आएगा, 5 माइनस 3 2/2 कट गया, कितने होते हैं 5। आपको सर निकाल के दिखाओ, निकाल भी देते, देखो 1 2 3 4 और ये इसको ABCDE और एक 5, कितने होते हैं 5। आपको सर हेक्सागन की अगर बात करें तो हेक्सागन में n को 6 पुट करो, 6 गुना में n को 6 माइनस 3/2 यानी कि हेक्सागन में 9 होते हैं, कितने होते हैं 9। आपको सर बताना कि कौन कौन से, मैं तुम्हें देखो ये है 1 2 3 खींच दिए ये आपने, एक ये 4, एक ये 5, अब इसकी बारी आई 6 और ये इसको इससे मिला दो 7, इसको इससे मिला दो 8, इसको इससे मिला दो 9, कितने होते हैं 9। यानी कि जब कभी भी n साइड दे दी, n पॉलीगन हो, क्या हो n गन हो, क्या हो n गन, 12 गन 10 गन, कोई भी n साइड हो तो उसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन माइनस 3/2। क्या होता है फ्रेंड्स फॉर्मूला उसका, n इंटू एन माइनस 3/2। क्या कह देंगे, क्या होता है फॉर्मूला हमारा, इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन माइनस 3/2। ओके, और ये जो है मैंने आपको स्पेशल टाइप बता दी, क्या बता दी, ये हमारे पास कोई स्पेशल टाइप, आर्बिट्रेरी कुछ भी डायग्राम नहीं देगा आपको, ठीक है। जैसे ओक्टागन हो या हमारे पास 10 साइड हो, 12 साइड हो या 12 गन हो, तो उसमें क्या है फॉर्मूला, क्या हो जाएगा हमारे पास n इंटू एन माइनस 3/2। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ओके, ये हो गया हमारा। अब एक और बचता है क्या, क्यूब एंड क्यूबॉइड। हमारे को ये बताना हो कितने क्यूब बनेंगे या कितने क्यूबॉइड्स बनेंगे, उसको भी देख, उसमें 3 चीज़ पूछता है कि टोटल कितनी है, विजिबल्स कितनी है और हिडन कितनी है। 3 चीज़ें पूछ लेता है वो, टोटल्स क्यूब कितनी है और विजिबल कितनी है और हिडन कितनी है, ये चीज़ आपसे पूछ लेता है। आइए एक लेक्चर के अंदर हम उसको भी कर लेते हैं।
ये हो गई हमारे पास जैसे, और हमें ये पूछ ले यहाँ पर, ये बताइए टोटल क्यूब कितनी है या क्यूबेड कितनी है, और विजिबल कितनी है, और हिडन कितनी है। ठीक है, इसको फ्रेंड आपको पता क्या देखना है, इनको काउंट करने का जो तरीका होता है, इनको काउंट करने का तरीका होता है बिल्डिंग के अकॉर्डिंग। उस पर खड़े होके देखो, जैसे ये नंबरिंग लिख लो, ये 1, ये 1, ये कितनी है 2, इसके नीचे एक और है 2 हो गई, ये नंबरिंग लिख लो इनकी। अब जैसे टोटल क्यूब की अगर बात करें 1, 1 और 2, तो टोटल क्यूब कितनी है 4। ठीक है, आपको दिख कितनी रही है, कितनी छतें दिख रही है आपको, 1, 2 और 1 ये छत दिख रही है, इसके नीचे वाली तो दिख ही नहीं रही। तो विजिबल कितनी है 3 और हिडन कितनी है 1। जब कभी भी आपको क्यूबॉइड की बात आए, क्यूब की बात आए, आपको क्या करना, उनके टॉप से देखना। क्या देखना आपको, उनको टॉप से, टॉप पे, ठीक है, और उन पे क्या करना शुरू कर दो, नंबरिंग कर दो। जैसे ये है, मुझे दिख रही है 1, 1, इसके ऊपर मान लो 1 और होती तो उस पर क्या नाम लिखता मैं 3, क्या लिखता नाम 3, और दिखती कितनी मुझे 1। आप ये देखो आपको छत कितनी दिख रही है, जितनी आपको छत दिख रही है वो तो होगी विजिबल। और उसके जैसे ये है, यहाँ 1 ये है, 1 ये है, इसके ऊपर क्या, एक इसके ऊपर एक और बना दी बिल्डिंग, ये हो गई, तो ये इसका नाम 2 रख दिया। क्यों 2 क्यों रखा है, क्योंकि इसके नीचे एक और है बिल्डिंग जो कि हिडन है। सिमिलरली इसके ऊपर एक और बनाएंगे तो क्या होगा, 3 हो जाएगा और वो 2 हिडन हो जाएगी। ओके, ये हमारा क्या हो गया। हालांकि इस पे पूछा नहीं जाता, पर फिर भी मैंने आपको बता दिया। टोटल क्यूब काउंट करने के लिए क्या करो, इनकी हमेशा टॉप से देखो और नंबरिंग कर दो। जैसे 1, 2, यहाँ 2 नाम रख दिया, क्यों, क्योंकि 1 इसके नीचे हिडन है, 1 ऊपर जाते तो 3 नाम रख देते। ओके, ये हमारा क्या है, आज का ये जो काउंटिंग ऑफ द फिगर टॉपिक है, ये हमारा पूरा हुआ। और 99% जो चांस होते हैं फ्रेंड, वो होते हैं ट्रायंगल्स आने की, और रेयर चांस अगर फिर भी ट्रायंगल्स ना दे के, वो हो सकता है स्क्वायर या रेक्टेंगल दे दे। ये चीज़ें तो रेयर होता है कि आता, अदरवाइज नहीं आता। ओके, बट फिर भी जो है मैंने आपको क्या है ये अच्छे से बता दिया, हिंट दे दिया कि अगर ये आपसे पूछा जाए आप ये भी कर पाओ। ओके, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्या कर लेंगे, इससे जितने हमारे नेट के क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं, एक बार उन क्वेश्चनों को हम सोल्व कर लेंगे, ताकि आपके अंदर क्या है कॉन्फिडेंस आ जाए, आपको ये पता चल जाए कि हाँ ये हमारा अच्छे से टॉपिक हो गया। ओके, और इसी के साथ जो है हमारे रीजनिंग के 2 टॉपिक खत्म हो गए। सबसे पहला जो टॉपिक किया था वो किया था क्लॉक, और अब जो किया है वो हमने किया काउंटिंग ऑफ द फिगर। क्या किया हमने, काउंटिंग ऑफ द फिगर। और जैसा कि मैं आपको बताता हूं, ये मान के चलो 10 नंबर के करीब तो आपके रीजनिंग के मान के चलो, और 20 नंबर आपके करीब एप्टीट्यूड के मान के चलो। 30 नंबर ये है, आप जैसा मैं आपको बता रहा हूं वैसा आप करते चलोगे, आपके 30 में से 30 नंबर आ जाएंगे। कितने नंबर आ जाएंगे आपके, 30 में से 30। आप कहोगे सर थैंक यू, आप इतनी मेहनत कर रहे हो हमारे लिए। मैं कहूँगा आपकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको भी तो मेहनत करनी चाहिए। आपको सर हम कर रहे हैं, अब पहले हमारा टारगेट ये था कि पार्ट ए को तो करते नहीं, अब तो ना हम पार्ट ए पे मेहनत कर रहे हैं। मैं कहूँगा ऐसे ही मेहनत करते रहो, मेहनत करते रहोगे कामयाब हो जाओगे। मेहनत के अलावा, हार्ड वर्क के अलावा कोई और अल्टरनेट नहीं है सक्सेस होने का। मेहनत ही आपके साथ वर्क करेगी, साथ देगी। मैं आपको बताऊं, जब मैं मेहनत करता था ना, मेरा क्या होता था, मैं लगा रहता था स्टडी में, कि सुबह है, शाम है, नाइट है, दिन है, मुझे कुछ नहीं पता होता था कि किसी सर्कल, अगर मैं बात करूं फ्रेंड सर्कल का, तो पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है। क्या है, जो ये सर्कल है ना, उसको कुछ टाइम के लिए आप जो है क्लोज करो, और सिर्फ एक ही चीज पे फोकस, कि हमें अपने स्टडी को इंप्रूव करना, अपने आप की स्टडी करनी है। पता क्या है कि अगर हम स्टडी करें ना एक सिस्टम से, तो सब कुछ पॉसिबल है। अदरवाइज पता क्या होगा, डिमोरलाइज होना स्टार्ट हो जाओगे, नंबर नहीं आएंगे। वो नंबर आते कैसे है, स्टडी करते। अभी तो लॉकडाउन है, इसका फायदा उठाओ ना आप। 10 घंटे पढ़ते थे, उसकी बजाय 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे। और वो बॉयज जिसको कुछ काम ही नहीं है, या वो गर्ल्स जो जिनकी फैमिली जो उनको सपोर्ट करती है, उनको स्टडी करना चाहिए। पता क्या, मैं एक बात बताऊं, हमारी इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है, फैमिली वाले ना जो गर्ल्स है उसको सपोर्ट नहीं करते। सपोर्ट ना करने का मतलब ये है कि वो ये कहते भाई कि 3-4 घंटे पढ़ लिया, उठ लो, ये काम वो काम। या जबकि बॉयज को ऐसा नहीं प्रेशराइज किया जाता, और बॉयज तब भी नहीं पढ़ते। पता नहीं क्या चक्कर है। और कहीं ना कहीं पे अगर हमारी यहाँ कमियां निकलती है ना, तो फैमिली का सपोर्ट होना बहुत बड़ी चीज़ है फ्रेंड्स।
कि अगर आपको ना कि ये कहते, और इसलिए कहा जाता है अगर माँ बाप अगर एजुकेटेड है ना, माँ बाप को इसकी नॉलेज है, वो आपको ना टाइम देंगे, उनको ये पता कि क्या ये कि क्या वैल्यू रखता है। पता क्या उनको पता नहीं होता, वो कहते हैं यार 1 साल हो गया इसको तो तैयारी करते हो, इसको तो कुछ आता ही नहीं, इसका तो कुछ होगा ही नहीं, जबकि उनको इसकी लेवल का ही नहीं पता। इसलिए क्या है कि आपको ये चीज़ नहीं सोचना है कि क्या है क्या नहीं, आपका टारगेट है मेहनत करने का और आपका सीखने का। अगर आप सीख रहे हो और आपको समझ में आ रहा है, आप अच्छे पथ पे चले हुए, अच्छा कर रहे हो, सक्सेस होगे और जरूर होगे। ओके, मिलते हैं फिर टुमारो को और नई चीज़ें हम सीखने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।